दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 476 नंबर से लेकर के 500 नंबर तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला प्लेयर ने टेस्ट पदार्पण मैचों के दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाली भारत की पहली व दुनिया की चौथी प्लेयर बनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा के पहले सचिन तेंदुलकर के नाम ये अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड था, लेकिन शेफाली वर्मा ने सचिन तेंदुलकर ने 16 वर्ष की अवस्था में लगाया था, जबकि इन्होंने 15 वर्ष की अवस्था में ही अर्धशतक लगाने का जो रिकॉर्ड है उसको पूरा कर लिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये भारत की पहली और दुनिया की चौथी प्लेयर बन गई हैं शेफाली वर्मा जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में योगा दिवस के अवसर पर यम योगा ऐप किसने लॉन्च किया? तो एम योगा ये WHO के साथ मिल करके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल करके भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 7वें विश्व योगा दिवस के अवसर पर 21 जून को इस एम योगा ऐप का शुभारंभ किया गया, इसको लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 2021 का जो 7वां विश्व योगा दिवस मनाया गया उसका क्या थीम रही है। तो इस बार के योगा दिवस की क्या थीम रही है, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। योगा फॉर वेलनेस, इस बार की थीम क्या रही है? योगा फॉर वेलनेस। ऊपर लिख दे रहे हैं वेलनेस, ये ध्यान रखिएगा। योगा फॉर वेलनेस इस बार की थीम रही है। यम योगा ऐप है क्या? इसमें जो योगा से संबंधित वीडियो हैं उसकी ट्रेनिंग वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो यम योगा के माध्यम से विश्व के विभिन्न देशों में, जो विश्व के विभिन्न देश हैं, वहाँ पर योगा का और ज़्यादा व्यापक रूप में प्रचार प्रसार संभव हो सकेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 1078 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे ज़्यादा डायमंड की खोज की गई है? तो ये तीसरा सबसे ज़्यादा रिजर्व है जहां ये पता लगाया गया कि डायमंड है। तो आइए बात कर लेते हैं कि इसमें डायमंड में जो पहली खोज की गई थी 1905 इस दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। पता लगाया गया था कि दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा क्या लिखती है? दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा डायमंड का पता लगा था और उस डायमंड का नाम क्या दिया गया था? कुलीनम डायमंड नाम दिया गया था। उसके बाद 2015 में बोत्सवाना में एक दूसरा रिजर्व का पता चला जो डायमंड का रिजर्व है और उसका नाम दिया गया लेसेडी ला रोना। ये सेकंड था और थर्ड अभी जो रिजर्व का पता चला है वो बोत्सवाना में ही 1098 कैरेट वाला डायमंड का रिजर्व का पता चला। तो इसका आंसर हो जाएगा बोत्सवाना। अगला, 22-23 जून को ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन देश करेगा? तो ये भारत के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फार्मूला 1 फ्रेंच ग्रांड प्रिक्स जीता है? तो ध्यान रखिएगा इस बार का मैक्स किसने जीता? मैक्स वर्स्टापेन के द्वारा ये जीता गया है। तो किसके द्वारा? मैक्स वर्स्टापेन के द्वारा ये जीता गया। और इन्होंने किसको हराया है? लुइस हैमिल्टन को हराया है। तो अब आपको कौन जीता और कौन आपका हारा ये भी पता होना चाहिए। तो मैक्स वर्स्टापेन के द्वारा जीता गया और उन्होंने इसे लुइस हैमिल्टन को हराकर इसको जीता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने स्टाइगारक्टस जीनस की एक नई टार्डिग्रेड प्रजाति की खोज की है। इसका
नाम किस राज्य के नाम पर रखा गया? तो भारत में ये टार्डिग्रेड प्रजाति की खोज की गई है और केरल के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। अगला है यूनाइटेड नेशंस UNHCR रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में सबसे अधिक जो रिफ्यूजीज हैं वो कहाँ हैं? सबसे ज़्यादा रिफ्यूजीज UNHCR के अनुसार कहाँ हैं? तुर्की में है। अगर हम यहाँ UNHCR की बात करें तो इसकी स्थापना 1950 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? जिनेवा है। और जो रिफ्यूजी कन्वेंशन को अपनाया गया वो 1951 में अपनाया गया। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत इस रिफ्यूजी कन्वेंशन पर अभी तक साइन व रेक्टिफाई नहीं किया है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 जारी किया गया। तो 2020 और 21 में जो टॉप राज्य रहा है जो एनीमिया से अपने आप को मुक्त किया वो कौन? हरियाणा रहा है। पहला राज्य कौन रहा है? हरियाणा रहा है। और हरियाणा के बाद फिर नंबर 2 पे कौन रहा? तो यहाँ नहीं लिखा, पश्चिम बंगाल। दूसरा राज्य पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पे MP आता है और चौथे नंबर पे कौन आता है? उड़ीसा। 3 राज्यों का आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। नंबर 1 पे हरियाणा, नंबर 2 पे वेस्ट बंगाल, नंबर 3 पे MP, नंबर 4 पे आपका उड़ीसा रहा है। अगला, हाल ही में दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवारत भारत के लगभग कितने शांत सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से नवाजा गया है? तो ये 130 शांत सैनिकों को नवाजा गया है। हाल ही में भारत के आकांक्षी जिला कार्यक्रम पर एक स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की गई और ये रिपोर्ट किसके द्वारा? UNDP के द्वारा जारी किया गया। अब UNDP आया तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसी को कहा जाता। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। वर्तमान में 177 इसके मेंबर हैं और ध्यान रखिएगा इसका हेडक्वार्टर से कहाँ? न्यूयॉर्क है। अब हम लोग अक्सर जिनेवा लगा देते हैं, लेकिन इसका ध्यान रखिएगा UNDP का जो हेडक्वार्टर्स है वो न्यूयॉर्क है, ना कि जिनेवा। अगला, हाल ही में मई के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष के लिए किसे चुना गया? तो ये चुना गया है मुशफिकुर रहीम को, जो कि कहाँ के प्लेयर हैं? बांग्लादेश के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी रही है? तो भारत की रैंकिंग, भारत ने बॉटम से टॉप किया है। भारत की रैंकिंग 55 रही है और इसमें 56 देशों को शामिल किया गया था और जो 56वें नंबर पे रहा है वो स्पेन रहा है। अब बात आती है नंबर 1 पे कौन रहा है? तो नंबर 1 पे आपका तुर्की रहा है। नंबर 1 पे तुर्की, नंबर 2 पे आपका कौन रहा है? तो नंबर 2 पे न्यूजीलैंड। नंबर 2 पे कौन रहा? न्यूजीलैंड रहा है। और नंबर 3 पे लग्जमबर्ग। नंबर 1 पे तुर्की, नंबर 2 पे न्यूजीलैंड, नंबर 3 पे लग्जमबर्ग और नंबर 4 पे स्लोवाकिया रहा है। ये किसके द्वारा जारी किया जाता? तो जो ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स है ये द नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया जाता है, जो एक प्रकार की कंसल्टेंसी है जो रियल एस्टेट के क्षेत्र में काम करती है। इसकी स्थापना 1896 में, जो नाइट फ्रैंक है इसकी स्थापना 1896 में लंदन में की गई थी। जॉन नाइट, होवर्ड फ्रैंक व विलियम रुटले के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। हाल ही में केन्या के नैरोबी में नवनिर्मित महात्मा गांधी स्मारक का पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया और इसका उद्घाटन विदेश मंत्री जयशंकर के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले साल से भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के अपने संस्करण की घोषणा की? तो इसका आंसर असम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तमिलनाडु में रोड नेटवर्क अपग्रेड करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार का कितने मिलियन का ऋण समझौता हुआ है? तो इसका आंसर 484 मिलियन हो जाएगा। तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात की जाए तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर्स फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 2021 ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा
किया है, तो ये किया है IIT बॉम्बे के द्वारा। इस सम्मेलन की मेजबानी की गई है। गलवान घाटी में शहीद हुए कर्नल वी संतोष बाबू की प्रतिमा का तेलंगाना के किस शहर में अनावरण हुआ? तो तेलंगाना के सूर्यापेट में इसका अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कैरट बांग्लादेश 2020 का आयोजन किन दो देशों के बीच हुआ है? तो यह बांग्लादेश और अमेरिका के बीच इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन 2022 में G20 की मेजबानी कौन करेगा? तो 21 में इटली करेगा और 22 में ध्यान रखिएगा 22 में आपका इंडोनेशिया के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी और 23 में इंडिया करेगा 2023 में। हाल ही में किस राज्य में स्थित माउंट एको डंबिंग में मोनाल की 2 प्रजातियों को देखा गया? तो ये राज्य कौन सा है? ये राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पर ये देखा गया है। हाल ही में किस राज्य में स्थित सुंदर वागामोन हिल्स में आर्गो स्टेम्मा को क्वारंटेना नामक काफ़ी परिवार से संबंधित एक नई पौधे की प्रजाति खोजी गई? और ये कहाँ खोजी गई है? ये केरल में खोजी गई है, तो ध्यान रखिएगा। अगला, केरल सरकार के द्वारा तय किए गए फलों सब्जियों के मूल उत्पादन लागत से कितने % अधिक होगा? तो ये घोषणा केरल सरकार के द्वारा की गई और ये 20% क्या होगा? अधिक होगा। Housing.com की एक रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य संबंधित आधारभूत संरचना मानदंडों में कौन सा भारतीय नगर पहले स्थान पर रहा है? तो पहले स्थान पे कौन रहेगा? पुणे हमेशा पहले स्थान पे ऐसे मामलों में रहता है। हाल ही में भारत के पश्चिमी तट पर साल 2021 का पहला चक्रवाती तूफान तौकाते टकराया और जो तौकाते है, ध्यान रखिएगा इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो ये आपका पश्चिमी तट पे टकराया इधर। तो जो पश्चिमी तट पे टकराया तो यहाँ म्यांमार देश है, म्यांमार के द्वारा इसका नामकरण किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला, हाल ही में किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तीव्र गति से क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन के लिए नेशनल लेवल पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया गया? वो कौन सा है? वो आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का तीव्र गति से क्या किया? इम्प्लीमेंटेशन किया है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।